वी डिस्कस्ड दैट एक बात तो रियलिटी है जो कि एटलीस्ट एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी साथ होती है कि मैरिज या इफ यू आर लिविंग विद अ पर्सन टुगेदर इट लीड्स टू किड्स। राइटर एक बहुत जरूरी बात बताती है, गेट रेडी फॉर पेरेंट। सही है, आपकी जो फ्यूचर में बहसों मुबाहिसे होने हैं ना, बेहतर है उसको पहले डिस्कस कर लो। ठीक है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जो बनने वाले होते हैं, भाई बच्चे का कमरा किस कलर का होना चाहिए, हम कॉट कौन सा लें, हम कार सीट कौन सी लें, सबसे सेफ कौन सी है, यार ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, दीज आर स्मॉल इश्यूज एंड दे विल गेट रिजॉल्व ओवर टाइम। छोटी चीजें, बट की वैल्यूज आपस में डिस्कस करके उन पे किसी कंक्लूजन पे जरूर पहुंच जाए। आप इस पे डिस्कस भी करें, खुद सोचे भी कि आप अपने बच्चे में क्या वैल्यूज देखना चाहते हैं। कपल्स थेरेपिस्ट जॉन एंड जूली गॉटमैन, जिसके बारे में हमने पहले भी काफी बात करी है, they run a national program that's called Bringing Baby Home। तकरीबन 12 आवर्स का प्रोग्राम है जिसमें एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, मतलब वो कपल जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको बताते हैं कि की चीजें कैसे रिजॉल्व करनी है। मिसाल के तौर पे फाइट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कामों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, टची टॉपिक्स जो होते हैं कि लेजर टाइम क्या है, फ्री टाइम में क्या करना है, हमें इंटीमेट कितने ऑफन होना है, इन चीजों पर डिस्कशन होती है ताकि पेरेंट्स मेंटली रेडी हो सकें कि बच्चों के बाद हाउ आर वी सपोज टू रिजॉल्व अवर इश्यूज और की इश्यूज, नॉट द चुन्नी मिन्नी बेकार के इश्यूज। अब एक बात जरूरी है भाई, सारे इश्यूज पहले रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो ये इट गोज विदाउट सेइंग आपके सारे इश्यूज आप चाहे जितने डिस्कस कर लें पहले रिजॉल्व नहीं हो सकते, बट दे हैव टू बी गिवन सम प्रायोरिटी। आप बेकार की चीजों पे टाइम जाया ना करें, की इश्यूज पे डिस्कशन जरूर करें। और स्पेशली जब आपकी वाइफ एक दफा प्रेग्नेंट हो जाए तो ये बेस्ट टाइम होता है। तब आपको पता है कि इंशाल्लाह एक पीस आने वाला है, तो उससे इन मामलात पे डिस्कस करें, और ताकि अगर एक दफा ये मामला डिस्कस हो जाए और उस पर एग्री हो जाए, देन स्टिक टू इट। ठीक है, ताकि बच्चे के बाद ये इश्यूज नहीं हो सके। और राइटर कहती है जो मैंने कुछ टाइम इतने हस्बैंड के साथ लड़ाइयों में गुजारा सिल्वी बच्ची होने के बाद, वो बच सकते थी अगर मैं ये पहले सारी चीजें डिस्कस कर लेती। अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, जिस तरह जूली गॉटमैन की बताया कि वो जॉन और जूली गॉटमैन अपनी वर्कशॉप में किस चीजें डिस्कस करते हैं, अगर मैं टची टॉपिक्स की बात करूं या कुछ फर्दर क्वेश्चंस जो अपने आप पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं बिफोर द किड, वो किस तरह के टॉपिक्स से, क्या हम खाना रात में साथ खाएं? बात सही है यार, जब माँ बच्चे को संभाल रही होगी क्या हस्बैंड वेट करे उसका नहीं करे, जरूरी बात है, डेली रूटीन का पार्ट है। डेली रूटीन मेक्स अप योर लाइफ। एक हनीमून टूर एक दफा साल में एक दफा घूमना, दोज आर एक्सेप्शनल इवेंट्स। व्हाट मेक्स अप योर लाइफ इज योर डेली रूटीन। यह चीज अगर माँ या बाप कोई एक बीमार पड़ता है तो बच्चे का ख्याल किस तरह रखेंगे, हम अपने रिलेटिव्स को अपने बेबी की लाइफ में कितना मुदाखलत करने देंगे, ये भी बहुत जरूरी बात कि हम दूसरों की कितनी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं किसी की बात सुन के फॉलो करना शुरू कर देंगे। हम बच्चे को कितना टेलीविजन देखना अलाउ करेंगे, स्क्रीन टाइम कितना अलाउ होगा, क्या हम बच्चे को अपने साथ ही सुलाएंगे अपने बेड में? कहने को ये छोटी सी बात है, लेकिन रूटीन जरूरी चीज है। फिर मेरे लिए एक बहुत जरूरी बात है जो कि आजकल के आई थिंक चेंजिंग कल्चर में बहुत जरूरी है कि विल रिलीजन प्ले अ पार्ट इन हर लाइफ और हिज लाइफ, कि रिलीजन आपके लाइफ में कितना पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, आप अपने बच्चे को एक फुल रिलीजियस बनाएंगे, मुल्ला प्रोमैक्स बनाना है या फुल सेक्युलर बनाना है। फिर हम अपने पेरेंट्स, हम जब बच्चे थे हम बड़े हुए तो हम कुछ चीजें लिखें कि हमें अपने पेरेंट्स में ये पसंद नहीं थी और हम ये अपनी जनरेशन में आगे नहीं फैलाएंगे। ये कुछ मोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम अपने स्पाउस से बिफोर द किड्स अराइव डिस्कस कर लेंगे तो हमारी लाइफ आगे आसान हो सकती है और हम उस पर एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। असल में बहुत सारे सवालात जो है ना ये हमारी वैल्यूज देखते हैं। सही है, अगर हम रिलीजियोसिटी की बात करें तो वो वैल्यू है, अगर हम ये बात करें कि टेलीविजन टाइम वगैरह कितना देंगे, ये हमारी वैल्यूज है, ये वैल्यूज पे जाता है, तो ये हम जरूर देखें। अच्छा, अगर हम ये सवालात, क्योंकि हम वैल्यूज पे जा रहे हैं, अगर हम ये सवालात अपने स्पाउस से करें ना तो हमें जो है ना
एक इंटीमेसी भी डेवलप होगी क्योंकि आपको अपने पार्टनर की वैल्यूज का पता लगेगा। मिसाल के तौर पर ऐसे सवालात क्या हो सकते हैं, इन व्हाट वेज हैज आवर चाइल्ड चेंज आवर रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप हमारे चाइल्ड के बाद कैसे चेंज हुआ, ये आप बच्चा पैदा होने के बाद कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक वी कुड हैव मोर फन इन आवर लाइफ, अपने पार्टनर से पूछें कि हम मजीद लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जब हम इंटीमेसी डेवलप करने की बात ही कर रहे हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत जरूरी सवाल ये आता है कि आपकी लाइफ में गोल्स क्या हैं। तो आप अपने पार्टनर से पूछेंगे बच्चे के बाद आपके गोल्स कैसे चेंज हो। ये सवाल ऐसा है जो बड़ा गहरा होता है, मतलब ये सिर्फ इंसान खुद ही जानता है। तो अगर आप अपने पार्टनर को इन गोल्स के बारे में बताएंगे या उनसे डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल स्ट्रेंथन अप योर बॉन्ड। आपका रोल मॉडल कौन था जब आप खुद बच्चे थे, तो आपका रोल मॉडल कौन था, आपकी लाइफ में बिगेस्ट वरीज क्या हैं। होता क्या है कि जनरली पेरेंट्स और स्पाउसेस आपस में सिर्फ ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन से बात करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, फलाना क्यों नहीं हुआ, ये कर दो, फलाना नहीं करो, फिर भूल गए तुम, फिर ये रह गया, व्हाट आर यू डूइंग, शट अप, ये सब क्लोज एंडेड चीज है। इसमें आपको डीप डाउन इनसाइड क्या चीजें चल रही हैं वो नहीं पता चलेगा। द की थिंग इज गेट रेडी फॉर योर चिल्ड्रन बिफोर दे आर बोर्न, हैश द की थिंग्स आउट, फिर वंस यू हैव अ चाइल्ड make sure you keep the bond strong through asking open-ended questions, realizing the values of your partner, and discuss with them how those values, how those goals, how those objectives may have changed over time. Thank you.